फिर से नसीबा तू मेरा। जी कहिए, आपको हमसे क्या काम है? जी मेरे हस्बैंड है रफीक और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हम लोग डिफेंस फेज 5 में रहते हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं वैसे? माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली मुझे बहुत घुमा फिरा के बात करना नहीं आती। हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहते हैं। रिश्ता? आई नो आपके लिए बात काफी शॉकिंग है, हैरान कर देने वाली है। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को शायद कॉलेज गेट पे देखा, उसे पसंद करता है। लेकिन हमारा बेटा भी किसी से कम नहीं है, वो बहुत एजुकेटेड है और खूबसूरत भी। आप चाहें तो उसकी तस्वीर देख सकती हैं। ये देखिए। माशाल्लाह, आपका बेटा तो बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली वो अपनी एजुकेशन के लिए अमेरिका जब गया था, ये तब की ही तस्वीर है। आजकल भी गया हुआ है। वो वापस आ जाए तो आप लोग उससे मिल लीजिएगा। अच्छा, ये अमेरिका रहता है? जी। लेकिन नौरीन के अब्बा तो इस वक्त घर पर नहीं है। अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम नौरीन है? जी। नाइस नेम। कोई मसला नहीं है, जब भाई साहब आ जाएं तो आप उनसे मशवरा कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको बेहतर लगे तो अभी आप नौरीन को बुला दें, हम उससे मिल लेंगे। जी, मैं अभी आई। बात सुन, कौन लोग आए हुए जिनको लेके तू बैठक में बैठ गई? अम्मा, डिफेंस से कुछ लोग आए हैं, बहुत अमीर लोग हैं। कह रहे हैं एक एक ही बेटा है, उनका बेटा हमारी नौरीन को पसंद करता है। नौरीन के रिश्ते के लिए आए हैं, देख लड़का कितना प्यारा है। ओहो, ये बात है। वही मैं कहूँ, रिश्ते को इनकार क्यों कर रही है हमारी नौरीन? तो भैया पता नहीं किस किस को आसरा दे के बैठी हुई है। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि मैं तो जाके उन्हें साफ साफ मना कर देती हूँ। भाई, हमने तो नौरीन का रिश्ता कर लिया है। अरे रुक, बिला वजह मना करने जा रही? क्या पता हमारी नौरीन का नसीब इसी में लिखा हो, यही अच्छा रिश्ता हो। अरे अम्मा, क्या मतलब? बात सुन, अब जैसे तू कह रही है कि इतने अमीर लोग हैं और उनका एक ही एक बेटा है, ये क्या जरूरत है नौरीन को इतने बड़े खानदान में झोंकने? छोटी सी मंगनी तो की है। अरे लोगों की तो बड़ी बड़ी शादियां टूट जाती हैं, ये तो छोटी सी मंगनी है, फिर क्या है? अम्मा, कह तो तू ठीक रही है, लेकिन मैं क्या करूं? वक्त मांग ले उनसे, थोड़ा सा जांच पड़ताल करा ले, देख ले कैसे लोग हैं। नहीं हुआ तो मना कर देंगे। और फिर नौरीन से भी तो पता कर ले, क्या खबर, कौन सी बात दिल में दबा के बैठी हुई है वो। अम्मा, तेरी बात तो दिल को लग रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। लेकिन पता है, वो नौरीन से मिलने का कह रही है अभी। हाँ तो मिलवा दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मिलवा दे, बल्कि रुक, मैं भी चलती हूँ साथ। हाँ अम्मा, ये ठीक है, मैं नौरीन को लेके आती हूँ, तू आ जा। ये ठीक है, चल चल मैं पहुंची। नौरीन, मेरी बच्ची, तेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया। किस्मत का दरवाजा? और अम्मी आप इतना खुश क्यों हैं? तू सुनेगी ना तो तू भी खुशी से पागल हो जाएगी। तू यही चाहती थी ना, तेरा ऐसी जगह रिश्ता हो, अमीर लोगों, लंबी गाड़ी हो, ढेर सारा रुपया पैसा, ऐशो इशरत आराम। हाँ तो समझ, ताने तेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। अच्छा, मुझे अब समझ आया, तूने उस रिश्ते से इनकार क्यों किया था। अरे पागल, अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता देती ना। माँ हूँ तुम्हारी, माँ से भला किस बात का पर्दा होता है। इतने अमीर लोग तेरा रिश्ता नहीं कराएंगे, मैं तो कभी आपने नहीं सोचा था। मेरा रिश्ता? लेकिन मेरा रिश्ता क्यों आएगा? मेरी तो मंगनी हो चुकी है। तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है। बस बस,
हम मुझसे ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे वो लड़की की तस्वीर भी साथ लाई है, बहुत खूबसूरत लड़का है। लेकिन अम्मी अब क्या फायदा, मेरी मंगनी तो हो चुकी है। अरे मंगनी को गोली मार, उस मंगनी को मैं संभाल लूंगी। तो ये बता, वो लड़का कहाँ मिला था? शर्म आ रही है? अच्छा चल रहा बता, ये बातें हम बाद में करेंगे। इधर आ, शीशा देख, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, इसके लिए ऐसे रिश्ते तो आने ही दे। अब तो ऐसा कर, अच्छी सी तैयार होके आ जा। ये अंगूठी उतार। अच्छा ये बता, तनु का? यहीं किचन में होगी। अच्छा मैं उसे देखती हूँ, पता है अच्छी सी तैयार होना और हल्की सी पिंक लिपस्टिक भी लगा लेना। ये कौन है इतना हैंडसम, जिसको मैं जानती तक नहीं? लगता है शायद रास्ते में देख के मुझे कहीं पसंद कर लिया होगा। वाह नौरीन वाह, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी होने वाली। तन्नो, जी ममानी। जरा आहिस्ता बोल, घर में मेहमान आए हुए हैं, किचन में ही रहना, बाहर मत निकलना। नौरीन को देखने आए हैं। नौरीन को देखने के लिए? लेकिन ममानी। खबरदार, चुप, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तुमने इस बारे में तो अपने काम से काम रखो। चाय बनाओ और फ्रिज में शामी पड़े वो फ्राई करो। जी। और हाँ, चाय बनाकर मुंह उठा के पहले की तरह अब मत आ जाना। मैं खुद आऊंगी चाय लेने, आवाज दे दूंगी, बल्कि आवाज नहीं, ठीक 20 मिनट बाद मैं आऊंगी। सुना तुमने? जी। जी जी क्या लगाई हुई है? चाय चढ़ाओ और टी शर्ट भी नया निकालना। ट्रे को जरा तरीके सलीके से सजाना। आ रही हूं। नौरीन के लिए? माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। मेरे पास आओ बेटे। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। बैठे आप लोग भी। जी। जी मेरी वालदा हैं, नौरीन से बहुत प्यार करती हैं। ये लो बेटे, हमारी तरफ से शगुन के पैसे। अब आप पहली बार आए, थोड़ा वक्त तो दीजिए, फिर सही इंशाल्लाह। जी मुझे मालूम है कि आप लोगों को वक्त दरकार है। वैसे तो मैं शगुन के कंगन लाई थी पहनाने के लिए इसे, लेकिन क्योंकि आप वक्त मांग रहे हैं तो फिलहाल बेटे तुम यही रखो। अगली दफा आऊंगी तो कंगन पहना कर जाऊंगी। मेरा ख्याल है अब इजाजत लेना चाहिए। भाई साहब इतनी जल्दी क्या है? मैं चाय लेकर आती हूँ, तैयार हो गई होगी। अभी इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हम अगली दफा आएंगे ना तो चाय के साथ साथ मिठाई भी खाकर जाएंगे। क्यों रफीक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इजाजत लो। आओ। नौरीन के अब्बा भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतीन, ये रफीक साहब हैं और ये साथ में इनकी मिसेस। जी अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए लेकर आए हैं। नौरीन का रिश्ता? मैंने इनसे कह दिया है कि हम सोचकर बताएंगे। ठीक किया ना? वो यूं अचानक हमें देख के यकीनन आप हैरान और परेशान होंगे। बहन जी से काफी बात हुई है। कि मेरा कार्ड रख लीजिए, आप हमारे बारे में जो भी तहकीकात मालूमात हासिल करते हो कर लीजिएगा। हाँ भाई साहब, हम कर लेंगे तसल्ली, बता देंगे आपको। जी।
आइए। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन लोग हैं ये? नौरीन, तू अपने कमरे में जा शाबाश। मैंने पूछा है कि ये कौन लोग थे? बताया तो है, नौरीन के रिश्ते के लिए आए थे। तो आपने इन्हें बताया नहीं कि उसकी मंगनी हो चुकी है, हैं? और ये सब क्या है रिहाना? कौन थे ये, कैसे आ गए? इन्हें गलत फहमी हुई होगी, तुमने इन्हें बताया क्यों नहीं? गलत फहमी में कोई किसी के घर आकर रिश्ता नहीं मांगता। मतीन साहब हमारी बेटी की किस्मत चमकने वाली है, वो हमारी बेटी को पसंद कर गए हैं। बल्कि वो तो बात पक्की करने वाले थे, मैंने उन्हें मना किया कि मेरे मियाँ घर पर नहीं है, जरा हम मशवरा कर लें, ये सब बाद में कर लेंगे। क्या बकवास कर रही है तुम? मंगनी हो चुकी है उसकी। हमें पता है ना उसकी मंगनी हुई भी है, उनको तो नहीं पता। रिहाना बता रही थी ये लंबी गाड़ी में आए थे चमचम करती, ना बड़ा बिजनेस है उनका और बड़े लोग हैं अमीर। अम्मा, जबान भी कोई चीज होती है और मैं अपनी जबान से बदल नहीं सकता। और तुमने कैसे सोच लिया सब कुछ? हाँ, नौरीन इस घर में अमानत है मेरे पास, फोन करके मना करो उन्हें। अभी फोन करके मना करो उन्हें, तू परेशान मत हो बिल्कुल भी, समझ आई? मैं देख कल ही कैसा चक्कर चलाती हूँ, सर्वर को बुलाती हूँ, उससे पूछती हूँ, उससे कहती हूँ कि कुछ प्रतीत करे कैसे लोग हैं। अगर तो अच्छे लोग निकले तो मैं भी देखती हूँ कौन इस रिश्ते को रोकता है, इतने बड़े बिजनेसमैन। क्या बात, अब चेहरे पे उदासी क्यों? भाई अपनी होने वाली बहू को तो देखा ही हो तुम, और ये कंगनों में क्या ढूंढ रही? सोचा था आज उसे कंगन पहनाऊं, मगर इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं होती, वक्त आएगा तो सब काम हो जाएगा। आपको पता है रफीक, किसी चीज को रिजेक्ट करने के बाद अगर वापस अपनाना पड़े, उसकी शिद्दत इतनी क्यों बढ़ जाती है? क्यों? उसके पीछे हमारे सोचने का अंदाज बदल जाता है। जैसे मेरी सोच मेरे बेटे की खुशी में बदल गई है, इसीलिए अब सब्र नहीं हो रहा। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, हर काम बेहतर हो। इंशाल्लाह। इमेज चेंज कर लो। बस बेटा तुझे इसीलिए बुलाया था, कार्ड ला रही रिहाना, तो जल्द से जल्द कब बताएगा हमें उन लोगों का? अम्मा जी ये भी कोई काम है? समझो हो गया काम। वाह वाह, ले आई। सरवर भाई ये लो कार्ड। देखो सरवर भाई, अच्छी तरह मालूम कर कैसे लोग हैं, कैसा खानदान है, लड़का कैसा है और अमीर है कि नहीं, ये हमें झूठी शोशा मार रहे थे। देखो ना, आजकल पता थोड़ी चलता है किसी का, अच्छी तरह पता करके बताना। तंजीला है नहीं? कितनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। कद काट तो बिल्कुल वैसे ही है और रंग रूप भी। अभी कल ही की बात है, इतनी सी आई थी इस घर में, और अब देखो इसकी कहीं बात चलाई। मेरा मतलब है अब तो इसकी भी उम्र हो गई है शादी की, अपनी नौरीन की जितनी होगी या फिर उससे 1-8 साल छोटी। सरवर भाई, अभी हम उसी की बात करें जिस काम के लिए आए हो। हाँ हाँ रिहाना बहन, बिल्कुल एवन तरीके से बता दूंगा।
आखिर नौरीन मेरी भी तो कुछ लगती है। बेटी बेटी सरवर चाय पी। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। शक्ल के साथ साथ नाम भी कितना अच्छा है, आतिर। ये बता, ये तुम्हें मिला कहाँ था? अम्मी वो मैं अरे क्या मैं लगाई हुई है, अब क्या छुपाना। अब तो वो लोग रिश्ता लेकर घर तक पहुंच गए। नौरीन, तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर खुशकिस्मती ने दस्तक दे दी है। किसी को बताने की क्या जरूरत है कि मैं इस लड़के को नहीं जानती। अरे किन सोचों में गुम हो गई हो? नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, मर्जी तुम्हारी। नहीं अम्मी, बस वो मुझे आते जाते दिखता था और तो कुछ भी नहीं। खुद से नसीबा